हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि HTTP मेथड्स क्या है, कैसे वर्क करती है और उन कितने टाइप की होती है। ठीक है, इसके अलावा जो रूबी ऑन रेल्स में राउटिंग्स क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे जो राउटिंग से उसका MVC स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट फ्लो पूरा देखा था अपन ने कि कैसे रिक्वेस्ट राउट्स के थ्रू कंट्रोलर पे जाती है, कंट्रोलर से एक्शन और एक्शन से कैसे ब्राउज़र पे जो HTML टेम्पलेट है उसको रेंडर करती है। ठीक है, ये देखा था अपन ने लास्ट वीडियो में राउट्स ज़्यादा डिफाइन नहीं किए थे। इस वीडियो में अपन राउट्स को और अच्छे से देखने वाले हैं कि कितने तरीके से राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं और कौन से तरीके का क्या यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने लास्ट वीडियो में रिसोर्स कॉलन यूजर्स ये डिफाइन किया था। तो क्या होता है कि जब आप रेल्स राउट चेक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रूबी ऑन रेल्स आपको सारी URLs जो नेसेसरी URLs है वो जनरेट करके दे देता है। ठीक है, वहाँ पर सारी मैपिंग्स आपको दिख जाती है। कैसे अपन रेल्स राउट्स जब रन करते हैं तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस यूज़र्स आपने किया था उसके लिए जो रूबी ऑन रेल्स है उसने राउट्स URLs, ठीक है, HTTP मेथड URLs और कंट्रोलर और उनके एक्शंस ये क्रिएट करके दिया आपको। ठीक है, ये बेसिकली एक मैपिंग है। तो जब आप URL से जब आप ब्राउज़र से कोई URL हिट करोगे, कौन सी URL, यहाँ पर जो URL डिफाइन है जैसे /users /new, ये URL जब आप ब्राउज़र से हिट करोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ जाएगी, इस कंट्रोलर की ये वाली एक्शन पे जाएगी। तो ये एक मैपिंग है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूबी ऑन रेल्स जनरेट करके दे देता है आपको। ठीक है, आप मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने राउट्स क्रिएट करके दे रहा है ये, इंडेक्स, क्रिएट, न्यू, एडिट, शो, अपडेट, डिस्ट्रॉय, ये सारी एक्शंस है यूजर्स कंट्रोलर की। ठीक है, ये एक्शंस है। बेसिकली जो कंट्रोलर होता है वो रूबी की जो क्लास है वो है, और जो एक्शंस होती है वो रूबी की मेथड्स होती है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक URL है वो किसी न किसी मेथड को या एक्शन को हिट करेगी यहाँ से। ठीक है, और वो जो एक्शन है वो किसी न किसी कंट्रोलर के अंदर होगी। ठीक है, तो अपन एक बार और चेक कर लेते कि जैसे अपन ने /users ब्राउज़र से हिट किया, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, अपन ने /users यहाँ से हिट किया। ठीक है, अपन ने एक index.html.erb फाइल बनाई थी, उसके अंदर अपन ने रूबी का एम्बेडेड कोड लिखा था और HTML टैग भी लिखा था। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंडेक्स एक्शन पे गया और इंडेक्स एक्शन से index.html.erb को ब्राउज़र पे रेंडर कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से URLs अपन ने जनरेट करके देखी थी। ठीक है, तो इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, इसके अलावा अपन ने शो एक्शन डिफाइन करी थी। शो एक्शन में आप कोई स्पेसिफिक जो नंबर है, यूनिक की है या प्राइमरी की बोल सकते हो, वो सेंड कर रहे थे जो कि कंट्रोलर की शो एक्शन पे जा रही थी। तो मैं जैसे 4 सेंड करता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, show.html.erb रेंडर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये शो एक्शन पे गया और उसका जो पेज था, टेम्पलेट था, उसको यहाँ पर रेंडर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्वेरी पैरामीटर्स भी बताए थे आपको कि कैसे यहाँ से आप क्वेरी पैरामीटर्स भेज सकते हो। ठीक है, जो कि आप कंट्रोलर पे भी एक्सेस कर सकते हो और UI टेम्पलेट पे भी। कैसे, यहाँ पर जैसे अपन ने प्रिंट किया था। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे शो एक्शन पे अपन ने प्रिंट किया था, पेरेम्स के अंदर आपको ID मिल जाएगी जो प्राइमरी की है, यूनिक की है। ठीक है, और जो पेज अपन ने क्वेरी पैरामीटर में भेजा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम आप कंट्रोलर पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात रिसोर्सेज की। इसमें एक होता है रिसोर्स। तो क्या डिफरेंस होता है रिसोर्स और रिसोर्सेज में, वो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया पोस्ट। ठीक है, रिसोर्सेज डिफाइन किया और एक रिसोर्स डिफाइन किया। तो अपन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। एक बार रेल्स राउट चला के देखें। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे ये पोस्ट के लिए जनरेट हुए जो URLs। ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर के लिए, और ये यूजर्स कंट्रोलर के लिए। तो आप जब पोस्ट कंट्रोलर पे देखोगे तो पोस्ट की न्यू, एडिट, शो, अपडेट, डिस्ट्रॉय और क्रिएट,
ये एक्शंस जनरेट हुई, बट यहाँ पे इंडेक्स एक्शन मिसिंग है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स एक्शन भी जनरेट करके देता है ये, ठीक है, समझ में आया। रिसोर्सेज में जो इंडेक्स एक्शन है वो भी जनरेट होती है इंक्लूडिंग अदर राउट्स, बट जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स के थ्रू जब आप राउट्स डिफाइन करते हो तो उसमें इंडेक्स एक्शन इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। बाकी के सारे राउट्स होते हैं बट इंडेक्स एक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिसोर्सेज और रिसोर्स में, ठीक है। जब आपको इंडेक्स एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो आप रिसोर्स के थ्रू जो राउट्स है यूआरएल्स उनको डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो रिसोर्सेज के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। ये डिफरेंस है रिसोर्स और रिसोर्सेज में, ठीक है, ठीक। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि आप www.google.com इस यूआरएल को हिट करते हो तो एक लैंडिंग पेज आ जाता है गूगल का, वो आप एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं से सेट होता है, वो कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज या रूट यूआरएल ये सेट करना है। तो आप रूबी ऑन रेल्स में जब देखोगे तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ ब्राउज़र पे और मैं अपना लैंडिंग पेज अगर देखूँ, ठीक है, मैं अगर अपना लैंडिंग पेज देखूँ यहाँ पर तो क्या आ रहा है, रेल्स का जो डिफ़ॉल्ट यूआई है वो रेंडर हो रहा है यहाँ पे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा वाला जो रूट पेज है वो चाहिए। मतलब मैं कोई सा भी रूट पेज सेट कर सकता हूँ, मैं यूज़र का इंडेक्स पेज सेट कर सकता हूँ, जो साइन अप पेज सेट कर सकता हूँ, लॉगिन पेज सेट कर सकता हूँ, मैं कोई सा भी पेज सेट कर सकता हूँ रूट यूआरएल में, ठीक है। बट ये वाला नहीं चाहिए तो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर जब मैं इसको यूआरएल को एक्सेस करूँ तो मेरा वाला पेज आना चाहिए, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर होता है रूट, ठीक है। आप रूट के अंदर डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कंट्रोलर की कौन सी एक्शंस पे आपको रिडायरेक्ट करना है या कौन सी एक्शन पे भेजना है, ठीक है। जो रूट यूआरएल है वो कौन सी एक्शन होगी आपकी, वो आप यहाँ पे रूट के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रूट के थ्रू डिफाइन किया कि यूजर्स कंट्रोलर और उसके अंदर इंडेक्स एक्शन मेरी रूट यूआरएल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं इसको एक्सेस करूँगा, इसको मैं जब एक्सेस करूँगा तो क्या होगा, मेरी रूट यूआरएल क्या हो गई, जो मेरी यूज़र्स की इंडेक्स एक्शन थी, ठीक है, वो हो गई, ठीक है। तो जब आप इस पर हिट करोगे, इसको एक्सेस करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो यूजर्स कंट्रोलर की इंडेक्स एक्शन है वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपकी रूट यूआरएल सेट हो गई। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, साइन अप पेज दे सकते हो, लॉगिन पेज दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, जो भी एक्शन आपको रूट यूआरएल बनानी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप रूट डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा होता है कि सपोज आपके पास यूजर्स कंट्रोलर, आपने यूजर्स कंट्रोलर बनाया यहाँ पे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। अब आपको चाहिए कि यार मेरे पास तो एक एडमिन है जिसका यूजर्स कंट्रोलर सेपरेट होगा, मतलब ये वाला जो कंट्रोलर है यूजर्स कंट्रोलर है, इस पे जो टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं एडमिन कंट्रोलर में वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। एडमिन के जो कंट्रोलर है उसमें डिफरेंट होंगे। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप इस कंट्रोलर के अंदर एक एडमिन फोल्डर बना दोगे कि मुझे इसके अंदर मेरा वाला यूजर्स कंट्रोलर चाहिए, ठीक है, यूजर्स कंट्रोलर .rb डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो बाहर वाला जो यूजर्स कंट्रोलर है वो इससे बिल्कुल अलग है, मतलब दोनों की फंक्शनैलिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे, मैंने एडमिन के अंदर यूजर्स कंट्रोलर .rb फाइल डिफाइन करी, ठीक है, सेम एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट होगा वो, ठीक है। बट जब यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो इसको, तो जब ये किसी फोल्डर के अंदर डिफाइन है, ठीक है, तो इसको ऐसे नेम स्पेस के थ्रू आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एडमिन फोल्डर के अंदर यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है, ठीक है। और कंट्रोलर का नाम हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, ठीक, और रिसोर्स भी प्लूरल होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से
आप इस फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एडमिन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर डिफाइन कर दिया मैंने, यूजर्स कंट्रोलर। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से डिफरेंट है इस वाले कंट्रोलर से, इस वाले यूजर्स कंट्रोलर से। ठीक है, बट नाम सेम है, यूजर्स कंट्रोलर, यूजर्स कंट्रोलर। तो आप इस कंट्रोलर की एक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हो? ठीक है, अगर इस टाइप का राउट्स आपको डिफाइन करना है, इस कंट्रोलर की एक्शन आपको एक्शन को एक्सेस करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो उसके लिए रूबी ऑन रेल्स राउटिंग में होता है नेम स्पेस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम स्पेस कौन सा फोल्डर है, एडमिन। ठीक है, उसके अंदर कौन सा रिसोर्स है, तो आपने रिसोर्सेज यूजर्स कंट्रोलर। ठीक है, ये एडमिन फोल्डर के अंदर अपन ने यूजर्स कंट्रोलर डिफाइन किया। ठीक है, कौन सी एक्शन चाहिए आपको, इंडेक्स। हाँ, तो यहाँ पर जो ओनली यूज हो रहा है, ओनली मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एक्शन डिफाइन कर रहे हो, कोई राउट्स डिफाइन कर रहे हो, तो जब आप इसको यूज नहीं करते हो तो क्या होता है, सारे 8 राउट्स क्रिएट कर देता है वो, जैसे यहाँ पर हो रहा है, रिसोर्सेज कॉलन यूजर्स। ठीक है, ठीक, तो सारे राउट्स डिफाइन कर देगा। बट अगर आपको सपोज कोई स्पेसिफिक राउट चाहिए, कोई स्पेसिफिक एक्शन चाहिए, तो कैसे डिफाइन करोगे उसको? ओनली आप उस एक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दो कि मुझे सिर्फ इंडेक्स चाहिए या मुझे सिर्फ शो चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑल राउट्स, ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये 2 राउट्स को क्रिएट करेगा। कैसे, इसको टर्मिनल पे चेक करें अपन एक बार। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पे रेल्स राउट्स चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे यूजर्स के जो यूआरएल्स है वो कितनी जनरेट हुई है, इंडेक्स और शो के लिए जनरेट हुई है। ठीक है, बाकी की जो यूआरएल्स है वो जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे पोस्ट कंट्रोलर आ गया, पोस्ट की यूआरएल्स आ गई। ठीक है, इस जब अपन यहाँ पर सिर्फ रिसोर्सेज यूज करते हैं तो क्या होता है, रिसोर्सेज यूज करते हैं तो सारी यूआरएल्स जनरेट हो जाती है यहाँ पे यूजर्स के लिए। ठीक है, ठीक है, बट अगर आपको स्पेसिफिक एक्शन या यूआरएल चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ओनली के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो एरे में कि मुझे ये इंडेक्स, मुझे ये एक्शन चाहिए। ठीक है, जब आप ये डिफाइन करते हो तो क्या होता है, आपके पास सिर्फ वो स्पेसिफिक यूआरएल्स जनरेट होती है, जैसे शो और इंडेक्स मैंने करी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आपको सिर्फ सिंगल एक्शन डिफाइन करनी है आपको कंट्रोलर में, तो आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। अगर मल्टीपल एक्शन चाहिए तो आपको एरे के अंदर डिफाइन करना पड़ेगी। जैसे अभी मैंने डिफाइन करी सिंगल, तो यहाँ पर ये यूजर्स के लिए सिंगल एक्शन डिफाइन हो गई या सिंगल यूआरएल डिफाइन हो गई। ठीक है, बट अगर मल्टीपल चाहिए आपको तो कैसे कर सकते हो, इस टाइप से एरे के अंदर। तो इस टाइप से ओनली कीवर्ड का यूज़ अपन स्पेसिफिक एक्शंस को या यूआरएल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे नेम स्पेस की, कि नेम स्पेस में कैसे आप राउट से डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर नेम स्पेस में एडमिन फोल्डर है। ठीक है, एडमिन फोल्डर के अंदर आप देखोगे रिसोर्सेज यूजर्स डिफाइन किया और ओनली इंडेक्स। ठीक है, मतलब सिर्फ इंडेक्स एक्शन चाहिए इस कंट्रोलर की। ठीक है, ठीक है, तो इसकी यूआरएल क्या बनेगी, इसकी यूआरएल बन रही है /admin/users। ठीक है, और कौन से कंट्रोलर पे जाएगी ये, एडमिन के अंदर यूजर्स कंट्रोलर के इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस यूआरएल को जब आप एक्सेस करोगे ब्राउजर से तो क्या देगा, ठीक है, क्या दिया इसने, आपके पास कंट्रोलर तो है, कंट्रोलर के अंदर अपने पास एक्शन भी है, इंडेक्स एक्शन। ठीक है, अपन ने अभी कंट्रोलर जनरेट किया था एडमिन के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर यूजर्स कंट्रोलर। ठीक है, उसकी इंडेक्स एक्शन पे गया है, तो इंडेक्स एक्शन पे जाने के बाद उसने क्या किया, टेम्पलेट सर्च किया। तो टेम्पलेट्स कहाँ सर्च किया, व्यूज़ फोल्डर के अंदर एडमिन फोल्डर, उसके अंदर यूजर्स फोल्डर और फिर index.html.erb, जो कि उसको प्रेजेंट नहीं मिला। तो लास्ट वीडियो में भी अपन ने देखा था कि कैसे अपन जनरेट कर सकते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो व्यूज़ फोल्डर के अंदर अभी अपने पास कोई एडमिन फोल्डर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूज़ फोल्डर के अंदर एडमिन
फोल्डर एक क्रिएट कर दिया, इसके अंदर यूजर्स फोल्डर में वो टेम्पलेट ढूंढ रहा है, तो यूजर्स इसके अंदर index.html.arb फाइल बना दी अपन ने, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एडमिन इंडेक्स पेज। इसको आप रीलोड करके देखें, एडमिन इंडेक्स पेज। तो इस टाइप से नेम स्पेस वाला जो राउट है आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी अपन ने देखा कि कैसे रिसोर्सेज के थ्रू अपन ने जो रूबी ऑन रेल्स के बाय डिफॉल्ट जो राउट्स है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओनली के थ्रू कैसे अपन स्पेसिफिक एक्शंस या यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं, रिसोर्स के थ्रू कैसे अपन इंडेक्स एक्शंस के बिना सारे राउट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रूट यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं, कैसे नेम स्पेस के अंदर राउट्स डिफाइन कर सकते हैं, ये देख लिया। तो सपोज आपको ये जो राउट्स है इसके अलावा राउट्स डिफाइन करने हो, जैसे कौन कौन से राउट्स होते हैं, अगर आप यहाँ पर ओनली यूज़ नहीं करो तो क्या राउट्स बनता है, यहाँ पर क्या क्या बनता है, ठीक है। इंडेक्स एक्शन, क्रिएट, न्यू, एडिट, शो, अपडेट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये हर एक रिसोर्स के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। बट सपोज मुझे इस कंट्रोलर में, यूजर्स कंट्रोलर में कोई मैनुअली एक्शन ऐड करना है, ठीक है। सपोज मेरे नाम से ही मुझे एक्शन ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं उसको, ठीक। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल Z कर दे। यहाँ पर दो तरीके होते हैं उसको डिफाइन करने के, इस टाइप के राउट्स को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। कैसे, तो अपन देखते हैं। एक होता है इसमें कलेक्शन कीवर्ड, कलेक्शन, इसके अंदर आप राउट्स डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको एक्स्ट्रा राउट्स डिफाइन करने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTTP मेथड डिफाइन किया और राउट का नाम दे दिया, ठीक है। ये जो अपनी एक्शन है उसका नाम है, ठीक, ठीक है। मतलब मुझे ये जो यूजर्स कंट्रोलर है इसके अंदर मेरे नाम से एक एक्शन क्रिएट करना है, जैसे नीरज, ठीक। ये मैंने क्रिएट कर दी सॉरी, ठीक है। तो कलेक्शन कीवर्ड के थ्रू आप इस टाइप से जो एक्स्ट्रा राउट है वो डिफाइन कर सकते हो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या राउट जनरेट होगा इसको अपन चेक करें। अभी रिसोर्सेज यूजर्स ओनली इंडेक्स शो है, मतलब इंडेक्स और शो के लिए राउट जनरेट होगा, और इसके अंदर कलेक्शन अपन ने डिफाइन किया, ठीक है, फॉर नीरज एक्शन। तो इसके लिए एक राउट क्रिएट होना चाहिए, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब चेक करते अपन राउट्स, तो क्या दिया उसने, स्लेश यूजर स्लेश नीरज, ठीक है। मतलब ये इस कंट्रोलर की इस एक्शन पे ये वाली यूआरएल एक्सेस करेगी, ठीक है। इस कंट्रोलर की इस एक्शन को एक्सेस करेगी ये, ठीक, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो एक्स्ट्रा राउट्स है अपार्ट फ्रॉम दिस डिफ़ॉल्ट राउट्स आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस राउट को मैं एक्सेस करके देखूं ब्राउज़र से, ठीक है। टेम्पलेट मिसिंग है, मैंने बताया था कि जो भी एक्शन होती है उसके नाम से टेम्पलेट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रूबी ऑन रेल्स बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन है उसके नाम से टेम्पलेट को सर्च करता है। तो ये टेम्पलेट कहाँ होना चाहिए, ऐप के अंदर, व्यूज़ के अंदर, यूजर्स फोल्डर में neeraj.html.arb। अपन चलते ऐप के अंदर, ठीक है, व्यूज़ में यूजर्स फोल्डर है अपने पास, यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्रिएट कर देते, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। तो आप इस टाइप से मैनुअली डिफाइन कर सकते हो जो भी एक्स्ट्रा एक्शंस आपको चाहिए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए या ऑपरेशन के लिए आपको डिफाइन करना हो तो इस टाइप से आप
एक्स्ट्रा राउट्स भी डिफाइन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट राउट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कलेक्शन राउट्स की बात। एक और तरीका होता है इसमें मेंबर राउट्स। इनका दोनों का डिफरेंस अपन एंड में समझेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मैंने डिफाइन किया नीरज सो, ठीक है, ये एक्शन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक, मेंबर राउट डिफाइन कर दिया, यहाँ पर एक्शन डिफाइन कर दी। इसको राउट्स चेक करें क्या जनरेट हुआ। ठीक है, ये तो अपनी जो कलेक्शन राउट है वो, और ये मेंबर राउट के लिए इसने जनरेट किया ये वाला यूआरएल। और ये कंट्रोलर की कौन से एक्शन पे जाएगा, नीरज सो, जो कि अपनी एक्शन का नाम है। ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर आपको ये वाली एक्शन या मेथड डिफाइन करना पड़ेगी। ठीक, आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कि कलेक्शन राउट जब मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे आईडी नहीं है। ठीक है, सिंपली यूआरएल जनरेट होगी। बट जब मैंने मेंबर राउट क्रिएट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर रिसोर्स की आईडी मतलब यूज़र आईडी, ठीक है, ठीक है, वो भी यूआरएल में एक्सपेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस होता है कलेक्शन राउट और मेंबर राउट में, कि जब आपको ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जिसके लिए आपको कोई प्राइमरी की या रिसोर्स की आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो कलेक्शन राउट है, ठीक है, कलेक्शन राउट डिफाइन करोगे। बट जब आपको प्राइमरी की या रिसोर्स की आईडी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऑपरेशंस के लिए आपको मेंबर राउट्स डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने ये वाली एक्शन नीरज सो एक्शन डिफाइन करी है, इसको कंट्रोलर में भी अपन डिफाइन कर दें। ठीक है, तो मैं जब यूआरएल एक्सेस करूँगा, यहाँ पर नीरज की जगह मैं नीरज सो डालूँगा, तो ये ठीक है, ये एक्सेस नहीं करेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर एक आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है 4। ठीक, राउट्स क्रिएट हो गया, कंट्रोलर भी हो गया, एक्शन भी हो गई। बट क्या हुआ, टेम्पलेट अपने पास क्रिएटेड नहीं है यूजर्स फोल्डर के अंदर, तो अपन एक टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टेम्पलेट बना लो, इसके अंदर अपन ने कुछ भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, आई एम मेंबर राउट। ठीक है, इस टाइप से आप कलेक्शन और मेंबर राउट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे राउट्स आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। अपन ने देखा कि कैसे रिसोर्सेज और रिसोर्स राउट्स जनरेट करते हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, कैसे आप ओनली का यूज़ करके स्पेसिफिक राउट्स जनरेट कर सकते हो, कैसे आप जो रेल्स के बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स है उसके अलावा कैसे आप एक्शंस और राउट्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कलेक्शन और मेंबर राउट्स में क्या डिफरेंस है वो देख लिया। ठीक है, नेम स्पेस के थ्रू आप राउट्स कैसे जनरेट कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। रूट यूआरएल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये देख लिया। ठीक है, इसमें एक और होता है, जैसे आपको कोई यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना हो। जैसे मेरे पास सपोज कोई यूआरएल है /vlog। ठीक है, ठीक, आपको इस यूआरएल को जब मैं एक्सेस करूं तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी डिफाइन नहीं है, मैं इसको एक्सेस करके देखता हूं, ब्लॉग। ठीक है, मिसिंग कंट्रोलर की ऑन राउट्स डेफिनेशन, प्लीज चेक योर राउट्स। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है अपने पास डिफाइन, बस एक यूआरएल डिफाइन करी अपन ने। ठीक, तो मुझे क्या करना है, मुझे जब इस यूआरएल को मैं एक्सेस करूं तो ये रीडायरेक्ट करना चाहिए किसी और कंट्रोलर की एक्शन पे। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ रीडायरेक्ट, यहाँ पे 2 के अंदर रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है अपने को, यूजर्स, मतलब यूजर्स कंट्रोलर के इंडेक्स पे। ठीक है, ठीक है, कैसे, यहाँ से कोई सी भी यूआरएल आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाली जो यूआरएल है मैं ये वाली दे रहा हूँ, इंडेक्स, यूज़र के इंडेक्स पे जाएगी ये। ठीक है, या फिर मैं ये वाली भी दे सकता हूँ,
कि /user/नीरज पे रिडायरेक्ट कर दो, तो मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, ये दे दिया। अब आप जब इस URL को एक्सेस करोगे तो क्या बताएगा, एक बार चेक करें। ठीक है, क्या हुआ, जब आप यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो, जब आपने ब्लॉक किया तो कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, /user/नीरज पे, ठीक है। तो इस टाइप से रिडायरेक्ट भी कर सकते हो आप राउट्स के थ्रू, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, जैसे आपको किसी ने URLs गलत डाल दी, ठीक है, ब्राउज़र पे किसी ने URL गलत डाल दी, यहाँ पर इसको अभी कमेंट करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने URL गलत डाल दी, कुछ भी डाल दिया, नो राउट मैचेस, ठीक है, इस टाइप से एरर दे दिया इसने, ठीक। बट मुझे इसको कस्टमाइज़ करना है, मुझे चाहिए कि कोई अगर URL गलत डालता है तो मुझे मेरा कस्टम जो एरर मैसेज है वो दिखाना है, या जो पेज है वो दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ भी URLs गलत डाल के आता है कोई, तो इस कंट्रोलर की नॉट फाउंड एक्शन पे उसको भेजना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एरर्स कंट्रोलर पे, उसकी नॉट फाउंड एक्शन पे, ठीक है। तो इस एक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो, इस कंट्रोलर को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस एक्शंस के थ्रू आप इसके टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हो कि मुझे मेरा कस्टम एरर मैसेज दिखाना है या फिर कोई भी UI पेज दिखाना हो आपको, तो वो इस टाइप से आप डिफाइन करके हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जब इसको एक्सेस करता हूँ डिफाइन करके, तो क्या बताएगा, एरर्स कंट्रोलर मिसिंग, ठीक है। तो आपको एरर्स कंट्रोलर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर नॉट फाउंड एक्शन डिफाइन करना पड़ेगी और सेम वही टेम्पलेट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इस टाइप के जो इश्यूज है उनको हैंडल कर सकते हो। तो ये हो गया राउटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें अपन ने इसमें समझ ली, ठीक है। तो अगर और भी डीप में आपको जाना है तो रूबी ऑन रेल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जो रेल्स गाइड है उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंट्रोलर को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।